अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हैवानात में मुख्तलिफ़ आमाल किस तरह से होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्रोमोज़ोम की तक़सीम किस तरह से होती है या खलिए की तक़सीम किस तरह से होती है, इस ताल्लुक़ से हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, खलिए की तक़सीम दो तरीके से होती है। दो अंडे नज़र आ रहे सामने आपको। ये दो अंडे कैसे तैयार हुए होंगे? एक अंडे से दो अंडे तैयार हुए। अब जनरली ऐसा कहा जाए कि एक अंडे से दो अंडे किस तरह से तैयार किए जाए, तो अंडे को फोड़कर तो तैयार नहीं हो सकते ये दो अंडे। इसीलिए यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए समझाया जा रहा है, एक खलिए से नया खलिया पैदा होता है। तो ये जो मरहला होता है, इसके लिए दो टाइप के मरहले होते हैं, जिसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस होता क्या है? कैरियोकाइनेसिस एक मरहला होता है जिसके अंदर मरकज़ा तक़सीम होता है। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि ये मरकज़ा नज़र आ रहा है आपको। ये मरकज़ा आमतौर से दो हिस्सों में तक़सीम हो गया, जिसकी वजह से ये अमल को कैरियोकाइनेसिस बोला गया। जबकि आप देखेंगे कि इसमें खलवी माया भी मौजूद होता है। खलवी माया किसे कहा जाएगा? कि जो कंपोनेंट्स है खलिए के अंदर मौजूद चीज़ों को हम लोग कहेंगे कि जब ये तक़सीम हो जाते हैं तो इसे साइटोकाइनेसिस अमल कहा जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है, तो कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि जो मरकज़ा है, मरकज़ा कितने टाइप से जो है तो तक़सीम होता है। तो पहला मरहला जो कि बताया जा रहा है यहाँ पर प्रोफेज़ यानी इब्तिदाई हालत। अब इब्तिदाई हालत होती क्या है? इब्तिदाई हालत में क्या क्या अमल होता है, इसके ताल्लुक़ से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप शक्ल में देख रहे हैं कि मरकज़ी की तक़सीम की इब्तिदाई हालत में बहुत ही नाजुक धागेनुमा क्रोमोज़ोम तैयार होते हैं। पहले जो ये क्रोमोज़ोम धागेनुमा क्रोमोज़ोम में तब्दील हो जाते हैं। फिर ये धागेनुमा क्रोमोज़ोम फिर से दोबारा से सिस्टर क्रोमेटिड्स इनके अंदर तैयार होता है। और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है बच्चों? कि धागे के साथ एक नया धागा जुड़ जाना, उसे सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। फिर से ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नए क्रोमोज़ोम को तैयार करने में मददगार साबित होता है। तो इस तरह से ये मरहला मुकम्मल होता है। लेकिन इस मरहले के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसी तरह दूसरा मरहला हम लोग शुरुआत करते हैं मेटाफेज़। प्रोफेज़ मुकम्मल हो जाने के बाद जो सेकंड मरहला होता है मेटाफेज़, इसे दरमियानी हालत भी कहा जाता है। तो दरमियानी हालत में मरकज़ा झिल्ली मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तमाम ही क्रोमोज़ोम अपनी जोड़ी के साथ वाज़े तौर पर नज़र आने लगते हैं और दरमियान में आ जाते हैं। देखो ये जोड़ी नज़र आ रही है आपको, और ये यहाँ पर ये जो है तो दरमियान में आ जा रहे हैं क्रोमोज़ोम। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि खलिए के दरमियान ख़त पर मुतवाज़न हालत में तरतीब पाते हैं और दोनों मरकज़ और हर क्रोमोज़ोम मरकज़े पारे, इन दोनों के दरमियान मखसूस लचकदार प्रोटीन की तकले नुमा रेशे तैयार होते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने देखे कि भाई यहाँ पर तकले नुमा रेशे भी तैयार हो रहे हैं। ये किस वजह से हो रहे हैं? जब ये दरमियान में आ रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर तकले नुमा रेशे तैयार हो रहे हैं। उसके बाद नई हालत देखेंगे, माँ बाप की हालत, या जिसे हम लोग एनाफेज़ कहते हैं। इस हालत में तकले नुमा रेशे जो होते हैं, ये सेंट्रोमर्स की तक़सीम होती है और हर क्रोमेटिड्स की जोड़ी तक़सीम होकर हर से मुखालिफ सिमत में पहुंचता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा कि ये तकले नुमा रेशे गायब हो जाते हैं और तकले नुमा रेशे के बाद जो क्रोमोज़ोम होते हैं तो मुखालिफ सिमत में जाकर जमा हो जाते हैं। अब मुखालिफ सिमत में जाकर अलग होने पर क्रोमोज़ोम दो दुख्तर क्रोमोज़ोम तैयार करते हैं। इस वक्त ये खींचा गया क्रोमोज़ोम के लिए जैसा नज़र आता है, इस तरह क्रोमोज़ोम के दो ग्रुप खलिए दोनों सिरों पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर दोनों क्रोमोज़ोम दो ग्रुप में अलग अलग हो जा रहे हैं, जिसकी मदद से
यहाँ पर मरकज़ा तो नहीं मौजूद है अभी। जब जिस तरह से मरकज़ा तैयार होगा आखिरी मरहले के अंदर, तो ये मरकज़ा तैयार होने के बाद ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला मरहला, जिसे टीलोफेज़ कहा जाता है। इस हालत में खलिए की दोनों सिरों पर मौजूद क्रोमोसोम खुले होते हैं, इसलिए दोबारा नाजुक धागे की तरह पतले क्रोमोसोम और ओझल होने लगते हैं। दोनों सिरों पर पहुंचने वाले क्रोमोसोम के मजमूए को ग्रो या मरकज़ी झिल्ली तैयार होती है। इस तरह अब एक खलिए में 2 दुख्तर खलिए तैयार होते हैं। यानी यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 2 मरकज़े तैयार हो जा रहे हैं एक खलिए की मदद से। तो इस मरहले को हम लोग आखिरी मरहला या टीलोफेज़ कहते हैं। यहाँ पर जो है आपका कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद का जो मरहला होगा वो है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में खलिए के अंदर मौजूद खलवी हैवानों से, जैसे कौन कौन से खलवी हैवानों से मौजूद होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, राइबोसोम हो सकता है, लाइसोसोम होता है। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब साइटोकाइनेसिस भी 2 मरहलों में मुकम्मल होता है, जिसे हम लोग मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड कहते हैं। ठीक है, आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह आपको मियोसिस के ताल्लुक़ से बताया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।